आज का दंगल उत्तर प्रदेश में चल रही चोटी पर सियासत को लेकर है, क्योंकि 18 जनवरी को प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ स्नान को जा रहे साधु संतों बटुकों के साथ मारपीट की गई। विपक्ष ने इसकी कड़ी निंदा की। दोनों डिप्टी सीएम ने भी इसे गलत बताया और जांच से लेकर कार्रवाई तक का आश्वासन भी दे दिया। वो तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन महीने भर बाद अब चोटी की सियासत फिर गर्म हो गई है, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चोटी के सम्मान में 101 बटुकों को घर बुलाकर फूल बरसाए और मिठाइयां भी खिलाई। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि महीने भर की देरी के बाद डैमेज कंट्रोल की यह कोशिश बेकार है। उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी इससे संतुष्ट ही नहीं है। यूपी सरकार को गौरक्षा वाले मसले पर 11 मार्च की डेडलाइन उन्होंने दे रखी है, लेकिन इन सबके बीच में यूपी में एक और गतिविधि चल रही है। संघ प्रमुख 2 दिनों से लखनऊ में है। कल सीएम योगी से वो मिले, आज दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के मायने क्या है और क्या यह महज संजोग है या सिर्फ मोहन भागवत लखनऊ में है तभी बटुकों का सम्मान किया जा रहा है? क्या यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी वाला जो डिस्कोर्स समाजवादी पार्टी आगे चला रही है, उससे निपटने में बीजेपी की कोशिशें नाकामयाब साबित हो पाएगी? उन्हीं विषयों पर, यही सब विषयों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। लखनऊ में आज बटुकों को तिलक किया गया, पुष्प वर्षा हो रही थी, स्वादिष्ट मिठाइयां खिलाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ लखनऊ आवास पर बटुकों का स्वागत कर रहे थे। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में संगम तट पर साधु संतों बुजुर्गों बटुकों के साथ पुलिस ने जो चोटी दमन किया था, उन्हीं बटुकों को पूरे 1 महीने बाद डिप्टी सीएम घर बुलाकर फूल बरसा रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे। प्रयागराज के तट से शुरू हुआ विवाद महीने भर में गंगा की उल्टी धारा चढ़कर लखनऊ तक पहुंचा था। ये नेता का प्रायश्चित था, यह सत्ता का पाखंड, इसे लेकर जुबानी हमले शुरू हो गए। अब कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 18 जनवरी को ये घटना घटी थी और आज जो है 18 फरवरी हो गया है। 1 महीने के बाद जो है प्रदेश के डिप्टी सीएम अपना विरोध प्रकट करने का काम कर रहे हैं। अगर उनमें जरा सा भी मॉरल है तो शंकराचार्य जी के हुए अपमान के विरोध में उन्हें अपने पद से तत्काल रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एक ही विषय पर सरकार की ओर से दोहरा मापदंड उनकी खोखली सियासत को उजागर करता है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। चोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अब विपक्ष भले ही शंकराचार्य विवाद पर सीएम बनाम दोनों डिप्टी सीएम के अलग रुख को इंजन और बोगी का टकराव बताएं, लेकिन दरअसल ऊपर से दिख रहे मतभेद के बहाने ये मतदाताओं के अलग अलग पॉकेट को साधने की बिसात भी हो सकती है। क्योंकि एक तरफ लखनऊ दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख 35 मिनट तक सीएम योगी से मुलाकात करते हैं, तो ठीक अगले दिन 15 मिनट की मुलाकात केशव मौर्य के साथ और फिर 15 मिनट की मुलाकात ब्रजेश पाठक के साथ भी होती है। यूपी के सियासी गलियारे में माना जा रहा है कि संघ प्रमुख इन तीनों नेताओं से अलग अलग मुद्दों पर फीडबैक लिया है, जिससे यूजीसी बिल, शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद विवाद और काशी में मणिकर्णिका घाट ध्वस्तीकरण के बाद बन रहे माहौल को लेकर फीडबैक लिया गया है। इसके अलावा यूपी बीजेपी और सरकार में होने वाले बदलाव पर भी चर्चा के संकेत मिले हैं, जिसमें संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन की नई टीम पर भी चर्चा हुई है। साथ ही 2027 चुनाव के पहले संघ, संगठन और सरकार की तैयारी और तालमेल को लेकर भी चर्चा का अनुमान है।
हालांकि लखनऊ में कल ही संघ प्रमुख ने कहा है कि संघ बीजेपी को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाता, बल्कि हिंदुओं के एजेंडे पर चलने वाले सभी दल संघ के लिए एक समान हैं। लेकिन एक तरफ संघ प्रमुख के लखनऊ दौरे में सीएम और डिप्टी सीएम से अलग अलग मुलाकात और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के घर बटुकों के सम्मान की घटना इत्तेफाक नहीं, दरअसल बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि एक तो यूपी में सीएम बनाम डिप्टी सीएम के चर्चे अक्सर होते रहे हैं। मसलन 2019 में केशव मौर्य के पीडब्ल्यूडी विभाग में कमियां निकाली गई तो केशव मौर्य ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का सवाल उठा दिया। उधर ब्रजेश पाठक ने 2021 में कोविड के दौरान लखनऊ में कोविड कुप्रबंधन को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे। 2022 में मौर्य ने आरोप लगाया कि उनकी जानकारी के बिना उनके विभाग के तबादले हो गए थे। तो जुलाई 2022 में सैकड़ों डॉक्टरों के तबादले के बाद ब्रजेश पाठक ने भी खुलेआम विरोध जताया था। 2023 में मौर्य ने कार्मिक विभाग को चिट्ठी लिखकर ओबीसी, एससी, एसटी उम्मीदवारों के चयन का डेटा मांग लिया था। इसके बाद जब 2024 में यूपी में हार हुई तो कई बैठकों से पाठक और मौर्य दोनों दूर रहे और मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताने वाला बयान भी दिया। और अब 2026 में जब सीएम योगी कालनेमी वाला बयान दे रहे थे तो मौर्य ने शंकराचार्य को पूज्य शंकराचार्य कहा और डिप्टी सीएम ने बटुकों का सम्मान किया। विपक्ष इन घटनाओं को कभी इंजन टकराने तो कभी ब्राह्मण बनाम ठाकुर विवाद भड़काने के तौर पर करता रहा, क्योंकि विपक्ष की नजर ब्राह्मण वोट तोड़ने पर है। अब तो 2 साल हो गए। कारण यह है कि यूपी में करीब 11% ब्राह्मण हैं जो राज्य की 115 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2007 में इस ब्राह्मण वोट बैंक के करीब 40% हिस्से ने बीएसपी को सत्ता शीर्ष तक पहुंचाया था। 2012 में सिर्फ 19% ब्राह्मण वोट पाकर अखिलेश सीएम बन गए थे, लेकिन 2014 के बाद से ये वोट बैंक बीजेपी के पास है। 2014 लोकसभा में लगभग 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2017 विधानसभा में 80% तक पहुँच गया। 2019 लोकसभा में फिर 83% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले तो 2022 विधानसभा में 89% तक ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले, लेकिन 2024 में 80% से भी कम ब्राह्मण वोट एनडीए को मिले। ऐसे में कांग्रेस से सियासत शुरू करने और बीएसपी के जनाधार का लुत्फ उठा चुके ब्रजेश पाठक के घर बटुकों का सम्मान करके बीजेपी इसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करती दिखती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 3 सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर प्रयाग के पीड़ित बटुकों के सम्मान के सियासी संदेश क्या है? क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जिन्होंने गलती की है उन पर कार्रवाई की जाएगी और बटुकों का सम्मान भी किया जा रहा है। इसका सियासी संदेश क्या जा सकता है? दूसरा सवाल, मोहन भागवत जो पिछले 2 दिन से लखनऊ में है, मोहन भागवत से मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम की अलग अलग मुलाकात के मायने क्या निकल कर आते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने अलग अलग मुलाकात मोहन भागवत से की है, उसके मायने क्या निकल सकते हैं? और तीसरा सवाल, क्या शंकराचार्य अपमान के मुद्दे से यूपी में ब्राह्मण वोटों पर क्या असर पड़ेगा या कोई असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि अब तक पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट, अगड़ा वोट पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। क्या इस बार उससे कोई फर्क पड़ सकता है क्या? इस पर भी हम चर्चा करेंगे।